फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टॉक का प्राइस 50 रुपए हो या 500 रुपए, क्या आपको पता है वो स्टॉक एक्चुअली सस्ता है या फिर महंगा? और सिर्फ सस्ता मिल गया मतलब पैसा बनेगा ऐसा नहीं होता। आज के इस वीडियो में आपको एक प्रूवन स्ट्रेटेजी में आपको देने वाली हूँ, जिसमें हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों, ताकि आप सही स्टॉक पे सही टाइम पे एंट्री कर सको और पैसा भी बना सको सेफली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना और पिछले 15 साल से स्टॉक मार्केट में हम आपको अपडेट करते रहते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग हमारे कुछ जानकार भी हैं, दूसरों को भी हम सिखाते हैं स्ट्रैटेजीज के जरिए। अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो बिना अननेसेसरी रिस्क के, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि कौन सा एनालिसिस कब यूज करना चाहिए, डिस्काउंटेड स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, स्टॉप लॉस का स्मार्ट यूज और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, सब कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी का असली हेल्थ चेक, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेब्ट, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इन्फोसिस का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फिर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो चार्ट पैटर्न्स और प्राइस मूवमेंट देखना जरूरी है, और कब और कैसे, कब स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, एंट्री और एग्जिट का टाइम कौन सा बेस्ट रहेगा, ये एक आपको एक स्मार्ट टिप भी देती है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस बताता है क्या लेना है और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कब लेना है। तो ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। बहुत से लोग ना सिर्फ प्राइस देख के ही सोच लेते हैं कि ये स्टॉक 30 रुपए का है, सस्ता है, लेकिन सच तो ये होता है कि हर लो प्राइस स्टॉक सस्ता नहीं होता है फ्रेंड्स, कुछ तो खराब ही होते हैं। तो डिस्काउंटेड स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, ये यहाँ पर सवाल बड़ा हो जाता है। तो कंपेयर इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस करंट मार्केट प्राइसेस, यूज पीई रेशो, PEG रेशो, बुक वैल्यू, चेक प्रमोटर होल्डिंग, डेट टू इक्विटी रेशो। चलिए एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अगर टाटा मोटर्स 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो जब उसका एक्चुअल फेयर वैल्यू 1000 रुपए हो ना, तो वो डिस्काउंटेड स्टॉक होता है। अब बात करते हैं आपकी एज और जिम्मेदारियों पे इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम बात करें यंग इन्वेस्टर्स की, जिनकी एज 20s टू अर्ली 30s है, वो रिस्क ले सकते हैं। अग्रेसिव स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करो, स्विंग ट्रेडिंग, ग्रोथ स्टॉक्स को साथ मिलाकर एक बेस्ट कॉम्बो बनता है। फिर हम बात करें 35 प्लस वाले लोगों की, ज्यादा स्टेबल और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स करो। फिर हम बात करें लॉन्ग टर्म होल्ड सीनियर इन्वेस्टर्स की, जो कि 58 से ज्यादा होंगे। लो रिस्क सेफ इन्वेस्टमेंट और फोकस करो कैपिटल प्रिजर्वेशन। और एक प्रो टिप दो आपको इन्वेस्टमेंट की, आपकी स्ट्रेटेजी का बैकबोन क्या होता है, वो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। इस चीज को आपको यहाँ पर टिप को ले ही लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही शानदार टिप थी इस वीडियो की आज की। अब मान लो आपको एक स्टॉक पसंद आ गया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, पर क्या आप बिना सोचे समझे एंट्री कर लोगे? यहाँ आता है टेक्निकल एनालिसिस का रोल। तो आपको कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मूविंग एवरेजेस 50-200 का DMI है, तो RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, MACD क्रॉस ओवर है, ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस जोन है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। टाटा पावर ब्रेकआउट देता है 300 रुपए पे विद वॉल्यूम, तब आपको एंटर करना है। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस टेक्निकली भी एंट्री सिग्नल मिल गया है, तो ये आपके लिए जैकपॉट से कम नहीं होगा। इवन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, स्पेशली जब आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। वाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, लॉस कंट्रोल होता है, इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड होती है। वहीं हम बात करें पोर्टफोलियो सेफ रहता है, और इसे कैसे यूज करना है। स्विंग ट्रेडिंग में 5 to 8% का एसएल, पोजीशन में 10 to 15% एसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में प्रॉफिट लॉक प्लस डाउनसाइड प्रोटेक्शन। ये एक गोल्डन रूल आपको बता दो, रिस्क मैनेजमेंट बिना ट्रेडिंग सुसाइड है। आपको रिस्क मैनेजमेंट आना ही चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज के वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि क्या लेना है, टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि कब आपको लेना है। लो प्राइस का मतलब सस्ता बिल्कुल नहीं होता।
अपनी एज एंड गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चूज करो और रिस्क मैनेजमेंट इक्वल्स टू स्टॉप लॉस इक्वल्स टू सेफ्टी। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बता दो कि क्या आप फंडामेंटल ट्रेडर हो या फिर टेक्निकल या फिर दोनों का कॉम्बो यूज करते हो। डेली स्टॉक इनसाइट्स चाहिए तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमें ज्वाइन कीजिए। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।